सवाल पूछा था आपसे। मैं नहीं चाहता कि मंदिर पे बहस हो, मैं ये जानना चाहता हूं आखिर डर किस बात का है? आपको क्यों डर लगता है कि हिंदू राष्ट्र हुआ जा रहा है ये मुल्क? कहां से डर? आपको इस आईन पे, इसके हिंदुस्तान के इस मुल्क के संविधान पे आपको भरोसा नहीं क्या? इसके सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं क्या? असीम बकार साहब, देखिए प्रतीक साहब, जब बहस आपने हिंदुस्तान पे रखी है तो अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों को बिठाने की जरूरत नहीं थी। हमारे मुल्क की बहस में अगर हमारे आप कह सकते हैं, आपको पूरा हक है, मैं आपको बीच में रोकूंगा नहीं, आपको कहने का हक है, आप बोलिए, लेकिन आप लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, बस इतना मैं कह रहा हूं, बराए मेहरबानी आप बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपने बहस राष्ट्रीय मुद्दे पर रखी है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर तो रखी नहीं, बहस आपने रखी है राष्ट्रीय मुद्दे पर। तो देश की पहचान क्या अंतरराष्ट्रीय नक्शे पे उसकी पहचान नहीं होती है क्या? सर सुनिए सर, आप बोलिए कम और सुनिए ज्यादा, तो मैं समझता हूँ बहस ज्यादा बेहतर है। आप तारीफ मुझसे गलती हो गई, नहीं सुनिए सर, मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप? सुनिए सर, ना आप तारीख पते के बॉडीगार्ड हैं, जहाँ आप न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर हैं, तो आप तारीख पते के बॉडीगार्ड मत कीजिए, ठीक है ना? तारिक फतेह साहब के जो वालिद दादा थे, तारिक फतेह साहब के जो दादा थे, वो हिंदू धर्म से गद्दारी करके मुसलमान हो गए। इनके बाप वालिद साहब हिंदुस्तान से गद्दारी करके पाकिस्तानी हो गए। ये खुद पाकिस्तान से गद्दारी करके कैनेडियन हो गए। और आज ये आगे बोलिए अपनी हस्ब मामूल तरफ है, जो इनका डीएनए है, उसके हिसाब से ये वापस इस्लाम से गद्दारी करके वापस हिंदू होने जा रहे हैं। तो सर, जो आदमी नस्ली गद्दार है, जो आदमी खानदानी गद्दार है, जिसके डीएनए में गद्दारी है, उससे आप हमारी बहस करा रहे हैं। अरे कौन बहस कर रहा है आपसे? भाई आपसे सवाल पूछा, आपने किसी आपको समझ में नहीं आ रहा, जवाब नहीं दे पा रहे आप, आपको नंगा कर दिया सबके सामने, आप अपना नाम रखते हैं आपकी बात मैं नहीं बोल रहा था, लखनऊ में बैठे हुए मैंने कहा आप सुनिए मेरी बात, जब आप बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था। यही किया है ना आपने लखनऊ में, आज गाना कराया, बात तो आने दीजिए। अरे भैया अंग्रेज के खिदमत की है तुमने, औरतें नचवाई हैं ऊपर लखनऊ में, क्या बात कर रहे हो तुम? जाओ, तुम्हारी अम्मा को रखवाया था हमने, तुम्हारी अम्मा को रखवाया था, तुम्हारी अम्मा को। असीम बकार साहब, असीम बकार, आराम से असीम बकार साहब, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बोलिए, मुझसे बदतमीजी मत करना, आप अपनी माँ की बात कर रहे हैं, मैं उससे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकता हूँ। अरे भैया आप सिवाय उस बदतमीजी के कुछ नहीं कह सकते, आप सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं, भाषा बोल सकते हैं, आप दंगा करा सकते हैं, लूट मार आप गाय काट सकते हैं, आपके अलावा और कोई काम नहीं आपको। मेरी बात सुन पहले, असीम आप बकार साहब, एक सवाल सीधा सा पूछा था, इस मुल्क से मुताल्लिक एक सवाल पूछा था आपसे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? अरे तो मैंने मना किया ना उनको, रोका ना उनको, मैंने उनको रोका। आप ये तय नहीं करेंगे कौन विदेशी है कौन देशी है, आप ये नहीं तय करेंगे। अंग्रेजों के सामने असीम बकार, शर्म आपको नहीं आती है, शर्म आपको नहीं आती है। मैं इसी देर से आपको समझा रहा हूँ, आपके बात ही नहीं समझ में आ रही है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो सवाल मुझे मेरे तरफ डायरेक्टेड था, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप वहां क्यों उलझ गए? आप सवाल का जवाब दीजिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित एक सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं, आप उठ के वहां चले गए। आपकी अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी दुखती हुई आपकी दुखती हुई नब्ज है क्या? तो बैठे में तारीख आपकी दुखती हुई नब्ज है क्या? तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब देना, आप सवाल का जवाब दें, खत्म हो गई बात। साहब आपकी नौकरी पे बन जाएगी, तो फिर आप बोलिए ना। तारिक साहब की तरफ क्यों जा रहे हैं आप? तारिक साहब की तरफ क्यों जा रहे हैं आप? मेरी तरफ मुखातिब होइए ना, सवाल का जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आपको इस बात का किस बात का डर है? आपके लिए ये आप तय नहीं करेंगे, ये मैं तय करूंगा कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा।
दिस इज माई डिबेट, ये डिबेट मेरी है और मैं करूंगा, आपको जाना होगा जाएंगे, लेकिन ये मेरी डिबेट है, ये मेरी डिबेट है और जो तय होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली बोला जाएगा, संवैधानिक भाषाओं का मर्यादाओं का पालन होगा, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन होगा। असीम बकार, मैंने आपको बहुत अदब के साथ आपको समझाया, बताया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं भी प्रेम से बात कर रहा हूँ ना आपसे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप तय नहीं करेंगे कि आप बकार, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको आखिर सामने नहीं बोलेंगे। आपका वकार बहुत बड़ा है, तो आप मेरे सामने बोल लीजिए, मैं छोटा सा इंसान हूँ, आप मेरे सामने बोल दीजिए ना। आप क्यों उनकी तरफ मुखातिब हैं? आप उधर मत मुखातिब होइए, आप मुझे बताइए, मुझे बताइए कि आपको इस मुल्क में क्या डर है, आपको कैसे लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। जी बोलिए। औरंगजेब का इंतजार है। ऐसे दे दूंगा जिसमें हिंदूवादी नेता इस बात का जिक्र करते दिखते हैं। कभी आपने उनसे सवाल पूछा कि ऐसी बातें क्यों करते हैं? कई हिंदूवादी नेता ऐसे हैं, विश्व हिंदू परिषद से लेकर हिंदू महासभा से लेकर तमाम लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने एक आदमी से पूछा कि ऐसी बात क्यों करते हो, किसके इशारे पर करते हो, क्यों कहते हो? कि मैंने सवाल पूछा, उस सवाल का ध्यान से सुनिएगा। राम मंदिर की नींव पढ़ना हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया, ये सवाल था। मैंने बीएचपी के किसी नेता के बयान पे बात नहीं करी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है। अगर सवाल नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। राम मंदिर की नींव पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। हाँ, तो फिर सवाल का जवाब देना, तो कैसे हो गया हिंदू राष्ट्र? एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, अगर हिम्मत हो तो जवाब दे दीजिएगा, वरना आप नजरअंदाज कर दीजिएगा जवाब। बोलिए, एक छोटा सवाल पूछूं। मुझे ना तो आप चैलेंज करिए, ना तो वकार साहब चैलेंज करिए। आपके सवाल का तो जवाब देने के लिए मैंने पैनल में लोगों को बैठा रखा है। जी बोलिए, सवाल बोलिए। एक वीडियो है इन हजरत का, मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं और पंजाब को देश से अलग करने की बात कर रहे हैं। वो वीडियो दे दूंगा आप, कभी आपने इनसे पूछा? ये जवाब है सवाल। तारिक फतेह का वीडियो, जिसमें ये हिंदुस्तान के खिलाफ सवाल पूछिए, फिर से सवाल पूछिए। एक वीडियो तारिक फतेह का, पूछिए, जिसमें तारिक फतेह हिंदुस्तान के टुकड़े की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं और पंजाब के खिलाफ बात कर रहे हैं, पंजाब प्रांत के खिलाफ। आपने कभी तारिक फतेह से पूछा कि हिंदुस्तान को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? खालिस्तान के आ गए, बताइए। अब इनका तारिक फतेह साहब जवाब दे दीजिए इनको। इन्होंने मुझे चैलेंज करके सवाल पूछा है, मुझे चैलेंज करके सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए। उसके बाद मैं जाता हूँ दूसरे पैनलिस्ट के पास। जी जवाब दे दीजिए। आप ऐसी बात क्यों कहते हैं जिसमें मुल्क में बिखराव हो, जिसमें मुल्क में टूट पैदा हो? और आपसे एक सवाल मेरा भी है तारिक साहब आज, और बहुत सीधा सवाल है, और बहुत सीधा सवाल है कि आपसे यहाँ के जो पैनलिस्ट हैं, और आई एम श्योर, वेरी मच श्योर कि शुएब जमाई साहब का भी यही रुख होगा कि आपसे सारे मुसलमान पैनलिस्ट नाराज क्यों रहते हैं आपसे, ये भी मैं जानना चाहता हूँ आज। मैं आपको जवाब दे दूं। खामोश करें जरा एक सेकंड। अरे भाई, हसीम बकार साहब, और पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने की बात कर रहे हैं, तो आप बात देखिए। हसीम बकार साहब,